लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सामान सब लोड हो रहा है। तो अब शादी ब्याह सब संपन्न हो गया, हम लोग का लटझारी का कार्यक्रम भी हो गया। तो वो देखिए अब मैं यहाँ पर ना पार्टी पैलेस में फिर आ गई हूँ, कहे कि दूल्हा दुल्हन का आज विदाई हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग के मिथिला में देखिए कि दूल्हा दुल्हन की विदाई किस तरह से होता है। तो आज मॉर्निंग में मैं 7:30 में गई हूँ और फिर उसके बाद इतना हमको पार्टी पैलेस से फोन जाता था कि जल्दी आइए बड़ी मम्मी जल्दी आइए। तो मैं रात भर जगी थी, मैं सोची थी बहू नहीं आएगी तब तक मैं खूब सोऊंगी, लेकिन हमको कौन सोने देगा आज। मैं पार्टी पैलेस में आई तो जल्दी से कार्यक्रम शुरू करवाई। तो हम लोग के मिथिला में ना दूल्हा दुल्हन की विदाई से पहले मरबा पर ना चुमावन होता है। तो वही सभी मिथिलानी लोग देखिए अपना भाषा में गाना गा रही है। तो यहाँ पर कुछ कुछ रस्म होगा, उसके बाद ना दूल्हा दुल्हन का फिर विदाई यहीं पर होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, लड़की वाला यहाँ से विदाई हो चुका है। पार्टी पैलेस में ही लड़का वाला यहाँ भी विदाई होकर आ गए हैं। हम लोग के इधर ना शादी में एक ये रस्म होता है जिसको दिन बोला जाता है। तो सो कार्यक्रम यहीं पर होता है। यहाँ पर मेन हम ना लड़का वाला के तरफ से ना खोइछा देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के लेडीज लोग बोले नहीं ससुर जी देंगे। लीजिए अब हम लोग यहाँ से विदाई हो चुका है। अब लड़की वाला यहाँ से विदाई होकर हम लोग यहाँ जाएंगे। अब का सीन छाती मजबूत करके देखो। तो यहीं से मैं जल्दी से अपना घर फिर आ गई, क्या कि यहाँ भी सारा हम ही को अरेंज करना था। तो मेरी देवरानी बोली थी कि जल्दी से आप आ जाइएगा। तो मैं यहाँ पर आई तो लड़की के भाई लोग यहाँ पर हिंग घोरने के लिए देखिए आ गए हैं। यहाँ पर हिंग घोरता तो दही लगाया जाता, तो मैं जल्दी से अपने हाथ से दही लगा दी। तो यहाँ पर मैं परछन का डाला वगैरह सारा अरेंज करके गई थी। तो देखिए दुल्हन आ गई है। तो अब यहाँ पर हम लोग चलिए परछन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दुल्हन के मम्मी परछन करते हैं, उसके बाद 5-7 लेडीज लोग परछन करेंगे। तो देखिए इस शादी में ना हमको बड़ी परेशानी हो गया, बड़ी दौड़ धूप इधर उधर करना पड़ता था। तो चलिए अब मैं भी यहाँ पर परछन कर ली। परछन करने के बाद दूल्हा दुल्हन को पहले मीठा खिलाया जाता है, गुड़, ताकि दूल्हा दुल्हन मीठ रहे कह के ये परंपरा है। परछन हो गया, अब दूल्हा दुल्हन को निकाल करके चलिए अगला स्टेप की तरफ मैं ले चलती हूँ। तो आप लोग बने रहिए किस तरह से। देखिए यहाँ पर लड़का लड़की का हम लोग स्वागत किए हैं। पर देखिए मैं आरती का थाली लेकर आ गई। तो दूल्हा दुल्हन का पहले यहाँ पर आरती उतारा जाएगा। ये सारा अरेंज ना मैं पार्टी पैलेस में जाने से पहले करके गई थी, काहे कि मेरी देवरानी हमको छोड़ती ही नहीं। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप देखिएगा, लटझरी वाला वीडियो में सारे अरेंज करके निकली थी। और फिर वहाँ से विदाई करके अपने घर में दुल्हन के आने से पहले मैं प्रवेश कर गई। तो लीजिए दुल्हन का पाँव मेरे घर में पड़ चुका है, यानी लक्ष्मी मेरे घर में आ गई। तो चलिए अब दूल्हा दुल्हन को लेकर के पहले मरबा पर चलते हैं, काहे कि हम लोग का सारा विधि विधान मरबा पर ही होगा। तो मैं बोली थी ना बेटा के शादी में भी हम लोग के इधर मरबा बनता है। यहाँ पर दूल्हा राजा पीढ़िया पर बैठे और दुल्हन साहिबा सौन होता है उस पर बैठे हैं। और दूल्हा का मम्मी देखिए इस तरह से आंचल से दूल्हा दुल्हन के माथा पर रखे हुए। उसके बाद सब महिलाएं यहाँ पर हम लोग चुमाते हैं। तो यहाँ पर 5 ठो 7 ठो 9 ठो जितना महिला होती है तो सो यहाँ पर चुमाती है, जितना सुहागन अपना घर का रहता है वही। तो देखिए तो यहाँ पर ना 5 बार पहले दूल्हा राजा को चुमाए, उसके बाद दही का टीका, उसके बाद हाथ से सेके और उसके बाद फिर डाला से इस तरह से थोड़ा जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए दुल्हन साहिबा को भी इस तरह से 5 बार करते हैं। तो देखिए दुल्हन साहिबा को मैं यहाँ पर गाल सेक दी, फिर टीका लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना चंगेरा से हम लोग को जातने का परंपरा है कि इस तरह से जातेंगे तब बहुत जाती हुई रहेगी कह के। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर जांच दी। उसके बाद देखिए फिर मेरी छोटी वाली ननद भी चुमा दी। तो चलिए मरबा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर कुल देवता के घर में आ गए, काहे कि दूल्हा दुल्हन आने के बाद ना यहाँ कुल देवता को देखिए प्रसाद चढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन छत पर है। और देखिए यहाँ से जो बत्ती वाला घर दिख रहा है लाइट वाला, यही घर में अभी दूल्हा दुल्हन का शादी हुआ है। ये तो कुल देवता का पुराना वाला घर हो गया। तो यहाँ पर भोज के पत्तल पर ही हम लोग देखिए कुल देवता को जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ा दिए, काहे कि अब यहाँ पर विधि विधान होगा सो फिर शुरू होगा। यहाँ पर कुल देवता के प्रसाद चढ़ाने के बाद दूल्हा दुल्हन को तब कुल देवता के घर में प्रवेश करा करके कुल देवता को प्रणाम करा कर यहाँ भी गाना गाया जाएगा। बाबू के करुणा
पर दूल्हा दुल्हन का ना दूरी छेकने का रस्म थोड़ा देर हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग के कुल देवता के पास देखिए यहाँ पर गाय का गोबर 2 जगह लगता है और इस गोबर पर देखिए यहाँ पर 2 ठो कौड़ी है। तो एक ठो को इस तरह से वो चित और एक ठो का पट करके यहाँ पर चिपकाया जाता है। तो हम लोग के मायके में ये विधि नहीं होता है। 25 ही है गीत गाई ना सब पटके ना रे पटके ना तो कसका फेंक रहा है छिड़िया के फेंकना हमारा नियम का 25 खेले अभी। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के 25 से खेलने के बाद देखिए फिर दूल्हा ना धान कूटते हैं और हाथ से दुल्हन इस तरह से उसकाते हैं। पहले ढेकी में जैसे नहीं होता था सो विधि भी होता है। तो इस तरह से 5 बार दूल्हा साहब धान कूटे। अब दुल्हन साहिबा धान कूटेगी तो पाँव से ही दुल्हन साहिबा कूटेगी और दूल्हा साहब पाँव से ही इस तरह से उसकाएंगे। तो हम लोग को मिथिला में ना दूल्हा साहब को थोड़ा उच्च पद दिया गया है। अब दूल्हा दुल्हन को दही चूड़ा खिलाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कुल देवता का प्रसाद भी दिया जाएगा। काहे कि दुल्हन साहिबा अब मेरे कुल में आ गई, आज से प्रसाद भी खाने लगी। कि आप लोग की तरफ भी होता होगा कि कुल देवता का प्रसाद अपना घर के लोग ही खाते हैं। तो यहाँ पर दही चूड़ा और लड्डू पहले 5 बार दुल्हन दूल्हा साहब को खिलाएंगे। तो दूल्हा साहब को दही चूड़ा और खीर पसंद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं। उसके बाद फिर दूल्हा साहब दुल्हन साहिबा को भी देखिए यहाँ पर 5 बार खिला रहे हैं। तो दूल्हा राजा को अपना दही चूड़ा पसंद नहीं, इसलिए दुल्हन साहिबा को एकदम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा काहे दे रहा है। ये दही चूड़ा खिलाने से दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो इसके बाद देखिए फिर दूल्हा दुल्हन का गेट खोला जाएगा और फिर दुल्हन का खोइच खोला जाएगा। तो ये दूल्हा का बहन या फुआ करते हैं। तो बहन तो नहीं है तो फुआ ही खोल रही है, छोटी वाली फुआ है। और इधर दूल्हा साहब के गोद में पहले लड़का को दिया जाता है, छोटा बच्चा को। उसके बाद फिर दुल्हन साहिबा के गोद में भी छोटा बेबी को दिया जाता है, लड़का बेबी को। इसलिए दिया जाता है कि अब पहले लड़का ही जन्म लेकर आएगा, इसलिए ये परंपरा है। उसके बाद देखिए खोइच में से पहले लड्डू निकाली, उसके बाद सिंदूर का सिंघोरा और उसके बाद जीरा का खोइच है। तो इसमें जो होगा सोना चांदी पैसा रुपया सब ननद का ही होगा। तो देखिए ज़्यादा तो नहीं 500 रुपया था इसमें। और 5 ठो कोहबर गाया गया। पर थोड़े देर के लिए दूल्हा दुल्हन को इसी घर में छोड़ देते हैं। खत्म होने के बाद आप लोग आए, कोई तरीका हुआ देखिए। दूल्हा साहब के मामी लोग विधि विधान खत्म होने के बाद आए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, कुल देवता के घर का कार्यक्रम हम लोग का संपन्न हो गया। तो अब हम लोग दूल्हा दुल्हन सहित सभी आदमी फिर नया वाला घर में आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद ना सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को दादी और दादाजी से आशीर्वाद लेवाने के लिए हम लोग दादा दादी के रूम में आ गए हैं। काहे कि दादी बीमार है, चलने में असमर्थ है। तो दादी यहीं पर ना दूल्हा दुल्हन को पहले मीठा खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मीठा खिलाई, उसके बाद कुछ पैसा दे करके पहले दादी मुंह देख ली। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड नाइट।